नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे वो है म्यूचुअल फंड्स। आज हम जानेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या फर्क है और किस तरह के इन्वेस्टर को किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और एक फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पर टिक करें। तो म्यूचुअल फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल जानने से पहले कि उनमें क्या फर्क है इन फंड्स में, लेट अस अंडरस्टैंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? कोई भी कंपनी जब अपना पब्लिक इशू लाती है तो वो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए मार्केट में और उसका प्राइस 50 रुपए है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, दैट इज 1000 इनटू 50, तो 50,000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब शेयर मार्केट में हम सब जानते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर जो इसी का प्राइस जो है 60 रुपीज हो गया तो 60,000 हो गया, और 30 रुपीज हो गया तो 30,000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। तो नॉर्मली जो भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 तक होता है, और 5,000 से 20,000 तक मिड कैप कंपनीज हैं, एंड अबव 20,000 जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन सेबी ने दी है कि जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो फर्स्ट 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप है, फिर 101 to 250 आर मिड कैप कंपनीज एंड 251 ऑनवर्ड्स आर स्मॉल कैप कंपनीज। अब अगर जो ये डेफिनेशन भी हम लें तो आप सोचिए कि एनएससी में करीब 1500-1600 कंपनीज रजिस्टर्ड है और बीएससी में अबाउट 5,000 एंड अबव। तो इफ यू सी इन ऑल सो मेनी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज आर ओनली अबाउट 100 एंड मिड कैप आर अबाउट 150, बाकी सब स्मॉल कैप कंपनीज हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं, जो कंपनीज के शेयर्स बहुत ट्रेड होते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है। एक एक दिन में 1,000 रुपए का फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। तो जो मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी कभी भी मिड कैप कंपनी बन सकती है और मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप बन सकती है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप। इसीलिए आप देखते होंगे जो NSE 50 है, जो कि कंसिस्ट ऑफ द टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज, उसमें भी जो कंपनीज हैं या वो उनकी एंट्री होती रहती है और एग्जिट भी होती रहती है। 3-4 कंपनीज हर क्वार्टर में किसी की एग्जिट हो जाती है और किसी की एंट्री हो जाती है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन वो इट वैरीज एवरी सेकेंड ऑफ द ट्रेड। कुछ कंपनीज का तो ऑफकोर्स जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो स्टैग्नेंट रहता है। लेकिन जो कंपनीज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी वैरी करता है। तो ये तो हमने समझ लिया व्हाट इज अ लार्ज कैप कंपनी, व्हाट इज अ मिड कैप कंपनी एंड व्हाट इज अ स्मॉल कैप कंपनी। टिल 100, top 100 companies large cap, 101 to 250 mid cap and 250 onwards are small cap company। अब किसको इन्वेस्टेड रहना चाहिए? जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें जो ग्रोथ स्टेबल होती है, ग्रोथ होती है बिकॉज दे लार्ज कैप कंपनीज, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, पेडिग्री अच्छी होती है, सब चीज अच्छी होती है, लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ होती है। तो जो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, उसको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लार्ज कैप फंड्स कौन से फंड्स हैं? लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स हैं जिसमें जो भी किसी म्यूचुअल फंड ने पैसा कलेक्ट किया है, जो उसका AUM है, तो किसी ने एक लार्ज कैप फंड फ्लोट किया, उसमें जो भी पैसा आया उसका 80% उसको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% इज अपॉन द फंड मैनेजर, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में करे या स्मॉल मिड कैप में करे, जो कुछ भी करे। बट एज पर सेबी गाइडलाइंस, इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 80% ऑफ द AUM, जो पैसा, AUM मतलब जो आपने एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो एसेट जो है, जो पैसा आपने कलेक्ट किया जिसको आप मैनेज करें, उसका 80% आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लार्ज कैप कंपनीज में एक कंसिस्टेंट स्टेबल ग्रोथ होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता। तो जो कि रिस्क एवर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है, उनको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मिड कैप जो है उसमें सेबी की गाइडलाइन ये है कि जो भी आपका AUM है, जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका मिनिमम 65% आपको
मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मिड कैप कंपनीज कौन सी हुई, जो 101 से 250 की रेंज में आती हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो यू हैव टू इन्वेस्ट 65% ऑफ द फंड कलेक्टेड, जो भी आपने पैसा कलेक्ट किया है। तो अब इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अब इसमें थोड़ा लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी थोड़ा बेटर होता है, और लॉन्ग टर्म में यही मिड कैप कंपनीज जो है, अगर जो आपने अच्छी मिड कैप कंपनी चूज की है तो यही लार्ज कैप में जा सकती है, और खराब चूज कर ली तो ये स्मॉल कैप में जा सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट विच कंपनीज द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इन, थोड़ा सा देख के, बट it is a long term investment and it gives you a good return, maybe slightly better than a large cap company, but risk भी इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स नहीं है वो इसमें कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो उसमें भी सेबी की गाइडलाइंस है कि जितना भी आपने फंड कलेक्ट किया उसका 65% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, और जो 35 है वो फंड मैनेजर के ऊपर है, वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप या डेट इंस्ट्रूमेंट में, जैसा उसकी इच्छा हो ही कैन इन्वेस्ट। नाउ स्मॉल कैप जो है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता है, वॉलेटिलिटी बहुत है। जब भी मार्केट गिरेगा तो सबसे ज्यादा डाउनटर्न जो है वो स्मॉल कैप फंड्स में आना चाहिए। तो इसमें जितना रिस्क है उतना रिटर्न भी है। अगर जो आपके अच्छा फंड मैनेजर है उसने अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज चूज कर ली तो फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग किस फंड में, स्मॉल कैप के किस एएमसी के साथ आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको देखना जरूरी है, किन कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो देखना जरूरी है। और स्मॉल कैप में जो लोग रिस्क एवर्स नहीं है, जो रिस्क ले सकते हैं, हाई रिटर्न हाई रिस्क है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो पीपल हु आर नॉट रिस्क अवर्स, जो यंग हैं और जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उनको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर कीजिएगा। लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।